आदाब। मेरा शहर मेरी शान, ऊंची दुकान और फीके पकवान। बिल्कुल इसी तरह डोडा में आज माई टोन माई प्राइड का प्रोग्राम भी देखने को मिला। कल जिस तरह से कुर्सियां खाली थी, हमने अखबार के ज़रिए भी आपको बताया कि कल किस तरह से कुर्सियां खाली था। जो प्रोग्राम शहरियों के लिए था, शहरी उसमें मौजूद नहीं थे। हमने अपनी तरफ से कल ये अंदाज़ा लगाया और लिखा कि शहरियों का प्रोग्राम, लेकिन शहरी प्रोग्राम में नहीं। और उसका आज हमें सबूत पुख्ता मिला और मिला भी ऑन रिकॉर्ड। हमने कैमरे में कैद किया कि हमारे सामने करीब 2 बजे के म्यूनसिपल कौंसिल डोडा के मेंबरान ने बशमूल वेद प्रकाश गुप्ता जो चेयरमैन है कमेटी के, वो अपने घर की तरफ चल दिए, अपने ऑफिस की तरफ चल दिए, ये बताकर कि ऑफिसर शाही है जम्मू कश्मीर में, उनके वो ना किसी को कुछ काम करने देती है ना खुद करना चाहती है। कल माई टोन माई प्राइड का प्रोग्राम का इफ्तिताह डोडा में होने जा रहा था और उसकी इफ्तिताह जो होनी थी वो सौरभ भगत जो लेबर कमिश्नर, जम्मू कश्मीर लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके हाथों होनी थी, लेकिन कल वो नहीं आए। उनकी जगह इफ्तिताह जो एडीडीसी डोडा सूरज सिंह ने किया। कल लोगों ने इस इंतज़ार में पूरी दिन ज़ाया कर दिया कि कमिश्नर सेक्रेटरी आएंगे कुछ बताएंगे, शहरियों के मसाइल हल होंगे, उनके मुश्किलात का ज़ाला होगा। बिल्कुल, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे दिन कल म्यूनसिपल कौंसिल डोडा के जो थे तैयार थे, बन ठन के तैयार थे, अपने वार्ड के जो मसाइल, उनके हाथों में फ़ाइलें थी, बहुत जोश व खरोश था। दूसरे दिन भी जब मैं आज सुबह माई टोन माई प्राइड प्रोग्राम में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में पहुंचा तो वैसी मुस्कुराहट थी उनके चेहरों पे, खुशी थी कि आज मुलाकात होगी। लेकिन जब दोपहर 2 बज गए हैं तो म्यूनसिपल कौंसिलरों ने वेद प्रकाश गुप्ता की क़यादत में फ़ैसला लिया कि वो इस प्रोग्राम का बाइकाट करेंगे और वो प्रोग्राम छोड़ के चला जाएंगे। जूँ प्रोग्राम ये इंतज़ार की घड़ियाँ तवील होती गई, कौंसिलरों में गुस्सा तेज़ होता गया और उनने बुलाकर 2 बजे के करीब प्रोग्राम छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया और गेट से बाहर चल दिए। जब हमने उनसे पूछा कि वो क्यों ये छोड़कर जा रहे हैं तो एक वार्ड नंबर 16 डोडा म्यूनसिपल कमेटी के एक कौंसलर हैं रमेश भगत, उन्हें बताया कि जम्मू कश्मीर में ऑफिसर शाही जो है वो अवाम पर हावी हो चुकी है, हर किसी के ऊपर वो हावी हो चुके हैं, वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। और मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ने एक शुरुआत की थी कि शहर के बैक टू विलेज के बाद शहरी अवाम के मसाइल का भी हाल चाल पूछा जाए, उनका अजाला किया जाए, लेकिन ऑफिसर शाही उनको कुछ करना ही नहीं देती है और ख़ुद कुछ करना भी नहीं चाहती है। और उनको अवाम के सामने कल से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, उनका मजाक उड़ाया गया। वो इंतज़ार करते रहे, लोग उनसे पूछते रहे कि क्या हो रहा है, कब आएंगे, लेकिन कोई भी जवाबदेह नहीं था। हर किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। रमेश कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 16। देखिए, जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ताल्लुक है, उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है जम्मू कश्मीर के अंदर और वो काम ठीक से करना नहीं चाहती है और ना करने देना चाह रही है। हमें इस चीज़ का दुख है कि भाई हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 1 हफ्ते से लगा हुआ है, रात दिन से लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर हावी हो रही है और हमारा मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए पूरी म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा, म्यूनसिपलिटी कौंसिल डोडा अब गवर्नर साहब से ही मुलाकात करेगी और किसी से मुलाकात करने के उसमें कोई सवाल ही नहीं हो सकता हमारा। कल बताया जा रहा था कि इनॉग्रेशन जो है कमिश्नर सेक्रेटरी करेंगे, तो कल से अभी तक क्या वजह आते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रहे हो? देखिए, मैंने जब पहले ही आपसे कह दिया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का अमला है वो रात दिन हफ्ते से लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारे स्टेट के अंदर चल रही है, गवर्नर साहब तो एक अच्छा स्टेप उठाने के चक्कर में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है टोटल फेल है और वो काम करना न खुद करना चाह रही है न करने देना चाह रही है। प्राइड और कल से यहाँ पर कोई जो ऑफिसरान थे डेजिग्नेटिव वो अभी तक नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ी मायूस किन ये पोजीशन है, क्योंकि कल से हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। कल कहते हैं 10 बजे आएंगे, 11 बजे, कल की बात है, फिर कोई कन्फर्म ही नहीं। अथॉरिटी डीसी ऑफिस से भी कोई हमको पूरा नहीं मिल रही थी बात कि कब आएंगे। अनसर्टनिटी थी कब आएंगे, कुछ नहीं। फिर मैंने ईओ म्यूनसिपलिटी से भी बात की, वो भी कहते अभी आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं जी, चलो जी। फिर मैंने वेद गुप्ता जी है ये इसके चेयरमैन, उनसे बात की, वो कहते आ रहे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये हाल, ये सिर्फ खाना पूरी लगती है हमें,
ये सिर्फ खाना पूरी लगती है, ये सिर्फ पैसे खाने जो आए हैं, जैसे वो खाया जाता है ना पहले भी, जो जैसा रिश्वत का पहले 30% थी, अब 70-80% हो गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया, जो डीसी साहब की मीटिंग हुई, इन काउंसलरों की, ये म्यूनसिपलिटी के जो मेंबर थे, उनको ये कहा आप पब्लिसिटी करो, आप पब्लिसिटी करो। क्या कहा? आप सिर्फ पब्लिसिटी करो। और कभी शायद कहीं ढोल चोली बजा दिया कि लोगों को कहो। अब किसको इतना दमखम है? ये कोरोना का पीरियड है और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप देख रहे हैं दाएं बाएं देख लीजिए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आज हमको कहा आगे आगे, मैं अंदर 2 घंटे से बैठा हूँ अंदर, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे? शहर की डेवलपमेंट के लिए एक सुनहरा मौका था, हुकूमत एक पहल की थी, क्या उसको इंतजामिया ने, ऑफिसर ने ज़ाया कर दिया? क्या लगता है आपको? लगता तो यही है कि इन लोगों की जो नीयत है, क्योंकि जो बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड का हशर हुआ है, ये जो माई टाउन माई प्राइड, इसका हशर तो आज ही शुरू हो गया। इसका हशर हमको आज ही दिख पड़ा और सिर्फ पब्लिसिटी करनी है और देना की कुछ नहीं है। तो ये बड़ी मायूसकुन बात है। तो हम वापस जा रहे हैं। तो इतना दमखम नहीं है। मैं 82 ईयर मेरी एज है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि ये क्या, इसकी फुर्सत किसे, इतना महाजन कौन है? ये इतना कल से परेशान कर रखा है लोगों को। अभी आओ, सुबह आओ, दाएं जाओ, बाएं घूमो, ये करो वो करो। और अंदर हाल में जो टेंट लगा है वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। लोग साथ साथ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी है, हमें समझ नहीं। और गांव वाले बैठे हैं वहाँ पर। क्या लोकल आदमी मैंने बहुत कम देखे वहाँ पर है। गाँव वाले अंदर बैठे हैं, तो डोडा वाले कहाँ हैं, टाउन वाले कहाँ हैं? ये इनको बताना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये बात जानी चाहिए, अगर एलजी तक जानी चाहिए ये बात, वरना ये मिलिटेंसी, ये दूसरे अबनॉर्मलिटी जो दिखाते हैं, ये वही इन पेपर्स, इन राइटिंग सब कुछ होता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ज़मीन।